ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर परिपूर्ण रूप से सब में व्यापक विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। ये हजारों साल से बंद रहा है गुफा। जैसे दक्षिण भारत से, केरला से, कालटी से शंकराचार्य जैसे अपने गुरु खोज में माँ नर्मदा खंड में आया हुआ था। 7 साल उम्र रहा उनकी। हाँ, बताता है कि नर्मदा खंड में ऐसे बहुत से गुफा हैं और गुफा है साकल घाट में इनकी दीक्षा हुआ था, बताता है। धूमगढ़ में इनकी दीक्षा हुआ, बताता है। कोई ज्ञात नहीं है। जहाँ जहाँ इनकी दीक्षा हो, मैं खुद ही स्वयं ही पहुँचा। जहाँ जहाँ इन्हें भारत में शंकराचार्य जहाँ जहाँ भ्रमण किया, मैं भी उधर पैदल उनके पीछे पीछे लगे रहा, पहुँचा। केदारनाथ क्यों ना हो, और जोशीर मठ में इन ज्ञानोदय उधर भी हम पहुँचा। इधर जहाँ ओंकारेश्वर में गुफा, उधर भी हमने पहुँचा। अब पहुँचने के बाद तो प्रतीत हो गया इधर शंकराचार्य की गुफा में, और इनके गुरु जी गुरु गोविंद पदाचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उनकी उधर पहुँचते ही उनने दर्शन दिया और ज्ञानोदय बोध कराया है। इनको ज्ञान कराया था, नहीं हमने सुना हुआ था। सुनने के बाद आपने भी ऐसे कर दिया। भ्रमण करते हुए मैं भी पैदल दक्षिण भारत से ही पैदल यात्रा करते हुए मैं भी ज्ञान मार्ग प्राप्त करना चाह रहा हूँ। मैं भी आत्म साक्षात्कार करना चाह रहा हूँ। ऐसा एक दृढ़ निर्णय से और प्रगाढ़ इच्छा से उधर से हम छोटी उम्र से चल दिया था। चलते चलते मैंने इधर नर्मदा खंड में आया। नर्मदा खंड में आए, कम से कम नर्मदा से 1-3 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी के ऊपर से नर्मदा दर्शन होता है। और इधर मैंने ऐसे मेरे का अनुभव हुआ, इधर कोई एक गुफा है और गुफा के अंदर स्वयं शंभू है, ऐसा मेरे प्रतीत हुआ। मेरे के अंदर गुफा है, गुफा के अंदर स्वयं शंभू है, ऐसा नहीं मेरे प्रतीत हुआ। यही स्वयं शंभू है, ये स्वयं शंभू है, किसी ने स्थापित नहीं किया। हजारों साल से बंद रहा है, बंद रहा। ऐसे गुफा के दर्शन करने के बाद मैंने गुफा के दर्शन के बाद जैसा मैंने आने के बाद तो इस जगह में देखा, अरे ये तो मैंने तपस्या किया हुआ जगह है। ये 1500 साल पहले अपने को संशय है 1500 साल और भी ज़्यादा हो सकता है। गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते रहा। बहुत से गुफा है माँ नर्मदा खंड में, पहाड़ियों में। इसमें ये भी एक है। ऐसा ये मेरी तपस्या किया हुआ जगह है और ऐसा मेरे प्रतीत हुआ। जैसा मैंने इधर आया, शिव जी दर्शन किया। दर्शन करते हुए इधर ध्यान में ऐसे बैठते ही मेरे एकदम ध्यानारूढ़ हो गया। इधर मैं क्या हो गए, ध्यानारूढ़ हो गया। समाधि स्थिति में मैं एकदम एक क्षण में, ना विचार हैं, ना विमर्श हैं, ना विषय, ना आ रहे ना जा रहे हैं, कोई नहीं। जैसे मैंने इधर आके इधर बैठा स्थान पे बैठे, ये आसन जो बनी है ये अपने पूर्व जन्म में पहले अपनी आसन रहा है। जैसा हमने मैं ना जानते हुए मैं ऐसे निकलते रहा बाहर निकलने के लिए। निकलने के बाद मेरे की आसन कह रहे थे, आसन मेरे की इंतज़ार पर, ये मेरे को आसन कह रहे थे, तुम इधर आ जाओ, बैठ जाओ, तेरी आसन है, बैठ जाओ। ऐसे मेरे अंदर एकदम आभास होने लग गए, आभास होने लगा। जिससे मेरा आभास होने लगा, क्या बात है। फिर मैंने क्या कर दिया, अचानक ही आसन पे बैठ गए। जैसे मैंने बैठने के बाद बताता है, एक दिन शिवरात्रि रहा। शिवरात्रि के बाद अपने इधर की जो भगत निधि निवासी लोग बताता है, मैं शिवरात्रि रहा, ये गुफा का दर्शन करने लगा। मैं आया हुआ था। आने के बाद तो पूजन पाठ सब किया। सब करने के बाद फिर मैंने इस सब को बोल दी, तुम थोड़ी देर बाहर चल जाओ, मैं आ रहा। जैसे हम आके इधर बैठ गए, ये लोग भगत बताता है, मेरे क्या तो स्मृति नहीं है। जैसे मैंने शिवरात्रि दिन ध्यानारूढ़ हो गए। ध्यानारूढ़ होने के बाद 9 बजे के लगभग में ध्यान में स्थिति हुआ है। बताता है सुबह 4-5 बज गए थे। कितने हो गए थे, 4-5 बजे रहा। 4-5 बजे सूर्य उदय होने लग रहे थे, तब मैं बाहर पहुंचा। मैं जाके कितने समय हो गए, गुरुजी आप रात भर अंदर ही रहा। जब ये भक्तगण हमसे कहा, गुरुजी आप रात भर अंदर ही रहा, हम लोग आपके प्रतीक्षा में बाहर ही रहा। और जब मेरा प्रतीत हुआ, ये आपने तपस्या किया हुआ जगह है और हमारा समाधि स्थित हुआ जगह है, मेरे समाधि की और ध्यानारूढ़ हुआ जगह है। मेरे तपस्या किया, पूर्व जन्म में तपस्या किया हुआ जगह है। ऐसा मेरे स्मृति हो गया एक गुफा के अंदर। स्मृति होने के बाद मेरा जो ईश्वर की और भी लगाव है, जो आत्म साक्षात्कार जो लगा है, ज़्यादा दूर नहीं रहा। दूर लगा मैंने और अच्छी से ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रयास करने लगा। प्रयास करने के बाद वो क्षण भी कोई दूर रहा नहीं है।
जैसी वो घटना इधर से मेरे यही ध्यानारूढ़ समझ से यही मेरे को नेपाल तक ले गई है। यही ध्यान, यही समाधि, यही निर्विचार, यही ध्यानारूढ़, ये मेरे की यात्रा इधर से प्रारंभ होके नेपाल में जाके पूर्ण नदी किनारे मेरा ज्ञानोदय हुआ था। नेपाल में ज्ञानोदय हुआ था। कैसा हुआ? नेपाल में शारदा नदी किनारे पूर्णगिरी माता और गगन में जैसे शाम के वक्त रहा, जैसे हमने पहुंचा एक नदी किनारे, शारदा नदी किनारे एक झोपड़ी बने रहा, कोई महात्मा नहीं थे और साथ में हमारे साथ एक महात्मा रहा। महात्मा होते जैसे मैंने पहुंचने में शाम के वक्त रहा, ना उजाला है उधर, ना बिजली है, उजाला कोई व्यवस्था नहीं थी, गाँव भी नहीं है और मिलिट्री वाला रहता, शाम तक रहता, शाम के बाद सब अपने अपने चले जाता है। फिर हमने उधर निवास करके रह गए। जैसे रात्रि हुआ, रात्रि होने के बाद मैंने बैठने के बाद साथ में एक महात्मा हो तो विश्राम में हो गया। मैंने 9 बजे 10 बजे के लगातार मैं ऐसे बैठे रहा। बैठने के बाद जैसे मेरे अंदर से एक स्फोट हुआ, जैसे प्रकाश एक सूर्यनारायण प्रकाश होने लगा, एक सूर्यनारायण प्रकाश के बाद दूसरा सूर्यनारायण प्रकाश होने लगा। मैं देख ही रहा हूँ ये आँखों से। बताता श्री कृष्ण भगवान गीता में बताता है वो ज्ञान चक्षु चाहिए, ये उजाला प्रकाश देखने के लिए साधारण नेत्रों से साध्य नहीं है। जैसा मैंने देखा अंदर और बाहर और भीतर उजाले उजाला देख रहा है। आँख बंद हो आँख खोला हो इससे कोई फर्क पड़ी नहीं रहे। मेरा अंदर से, हृदय के अंदर से और खिलते हुए जैसे कमल खेल रहा है ऐसे खेलते हुए हज़ारों सूर्य उत्पन्न हो रहे हैं। हज़ारों सूर्य उत्पन्न होते हुए मैं देखते रहा। सुबह 4 बज गए। कितने बज गए? सुबह 4 बज गए। ऐसा हमने अनुभूति का आया। उसके मूल स्रोत यही है मेरे। ये मूल स्रोत इधर से समाज स्थिति के बाद मैंने आनंद जाने के बाद समाधि ऐसी होता है, ध्यान ऐसी होता है जाना। यही मेरे समाज स्थिति अनुभवी मेरे साक्षात्कार के लिए नेपाल पूर्णगिरी तक मेरे को ले गए। ले जाने के बाद मेरे को उधर मेरा पुष्प उधर खिल गया। होते हुए मेरा साक्षात्कार नेपाल में उदय हुआ। मेरा सूर्य नेपाल में उदय हुआ। उदय होने के बाद जो कोई ना अपेक्षा रहा मेरे को, ना कुछ जानने की इच्छा है, ना जानना चाह रहा, ना जानने कुछ पूर्व की अपेक्षा थी, सब नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद जैसी तैसी जीवन व्यतीत कर ही रहा हूँ। और ये साक्षात्कार पुरुष साक्षात्कार हुए तदनंतर है, ना उनके अंदर कोई आशा होता है, ना इच्छा होता है, ना कोई अपेक्षा नहीं रहते। जैसे जीवन निर्वहन करते रहता है, इसी में अपने संतुष्टि निर्वहन करते रहता है। और ऐसा मेरा अनुभव इधर हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः।